भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरानियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया। सारे लोग यीशु के विरोध में हो गए और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ पिलातुस को भी। वहां पर अब इस बात को आप देखते हैं कि यीशु पिलातुस के आगे, उसके सामने पूर्णतः अटल खड़ा रहा। जब यीशु को अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया और उस पे दोष पर दोष लगाया जा रहा था, कोड़े पे कोड़े मारे जा रहे थे और उसको बांध लिया गया, बंदी बना लिया गया और पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। उस पर दोष लग रहा था। उस समय में भी जैसा एक मेमने की तरह एक भेड़ के जब बाल को काटा जाता है शांत रहते, उसी प्रकार वो भी शांत रहा। उस समय में भी उसने अपने साहस को नहीं छोड़ा। बड़े साहस और हिम्मत के साथ यीशु पिलातुस के सामने खड़ा रहा और वो कहता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? पिलातुस कहता है। यीशु ने कहा, तू तो स्वयं कहता है, स्वयं ही अंगीकार करता है, मैं यहूदियों का राजा हूं। और वहां पर भी मेरे प्रिय, इतना दोष लगने के बावजूद भी इतनी आवाजें उसके पास उसको दबा रही थी। बहुत सारे परसिक्यूशन, जो सताव आवाजें तरह तरह की उसको दबा रही थी। उसके अंदरूनी शांति में विचलित नहीं कर सके। उसके जीवन को कोई भी आवाजें विचलित नहीं कर पाई। ऐसा था, उसका आत्मा शांतिमय था, उसका आत्मा व्याकुल नहीं था। इतना दोष लगने के बावजूद भी मैं तो ये समझता हूं मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यीशु मसीह अक्सर, मैं समझता हूं कि यीशु मसीह नीति वचनों के अध्याय और वचनों को मनन कर रहा होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो नीति वचन उसका 24, उसका 10 आयत क्या कहती है? नीति वचन उसका 24 उसका 10 क्या कहता है यहाँ पे? यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे। ध्यान से सुनेगा, विपत्ति तो हर एक के जीवन में आती है, हर एक सेवक के जीवन में आती है। तो यहाँ पर लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। आज बहुत सारे सताव, परसिक्यूशन को देखकर लोग साहस को छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति जो है बहुत कम है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। और आगे भी लिखा हुआ है 16 का, अगर उसका 32 वचन को पढ़े तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, 16 का 32 यहाँ पे लिखा है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। यहाँ पे आपने ध्यान से सुना। और उसका 18 का और 14 वचन को मैं पढ़ दे रहा हूं। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। किस समय में? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है? मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जब आप हार मान लिया है तो आगे आपके लिए कुछ नहीं होगा। जब आप हार को नहीं मानते हो, यीशु खड़ा रहेगा और आगे नेक्स्ट टाइम बहुत जबरदस्त तरीके से
परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में पूरा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आपको हार नहीं मानना है, आप हिम्मत को, साहस को नहीं छोड़ना है। यदि आप हार को मान लेते हो, आप साहस को, हिम्मत को आप खो देते हो, तो आप कमजोर हो और शत्रु कहीं ना कहीं बलवान हो जाएगा। तो आपको ये बात को हमेशा ध्यान रखना कि मेरा यीशु शत्रुओं को, सामर्थ को कुचल दिया पैर के तले, और वो यीशु के सामने कुछ भी नहीं है, वो हारा हुआ है। उसको बलवान मत होने दीजिए। वो सबसे ताकतवर, बलशाली, सामर्थ्यशाली यीशु मसीह आपके अंदर है। उसके जैसा कोई नहीं है, उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता जो आपके अंदर है। आप अपने हियाव को, अपनी हिम्मत को आप ना खोइए। नीति वचन उसका 25 का 28 भी यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसका 25 उसका 28 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी सरपनाह घिराव करके तोड़ दी गई है। जिसकी आत्मा वश में नहीं है, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी सरपनाह घिराव करके तोड़ दी गई हो। जी हाँ, आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन वचनों को। विपत्तियों के समय में आप साहस को न खोएं। मैं वही बातों को कर रहा हूं। यदि आप एक विश्वासी भी हो, आप एक पास्टर हो, एक लीडर हो, एक प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, पास्टर हो, शिक्षक हो, प्रचारक हो, तो आप अपने हियाव को, अपनी हिम्मत को ना खोएं। आगे आपकी जय है, विजय है, और आपका जीवन जो है विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे यीशु मसीह, इन वचनों को मैं समझता हूँ कि मनन करते हुए अपने आत्मा को बलवंत रखता होगा। जब उसके सामने तरह तरह के दोष लगा, वो खड़ा रहा। उसके शांतिमय जीवन का कोई भी प्रभावित नहीं कर पाया, उसका आत्मा व्याकुल नहीं हुआ। जी हाँ मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, सभी प्रेरित की सेवकाई शैतान के निशाने पर है। ध्यान से सुनिएगा। जो प्रेरित लोग हैं वो खास व्यक्ति हैं, जो उनमें एक खास अभिषेक होता है। प्रेरितों की जो सेवकाई है, उनकी सेवकाइयों के ऊपर शैतान का निशाना होता है। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में हैं, प्रेरित की सेवा को कुचलने की वो कोशिश करती है। उस दुष्ट को पता है प्रेरित की सेवकाई बहुत सामर्थ्यशाली होती है। उस दुष्ट को मालूम है, उस शैतान को मालूम है प्रेरितों की जो सेवकाई है वो बहुत सामर्थ्यशाली है। इसलिए वो कई प्लान को बनाती हैं, कई ऐसे योजनाओं को बनाती हैं, उनकी सेवा कार्य में रुकावट को पैदा करते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे जब आप हिम्मत को और हियाव को, साहस को नहीं खोते हो, आप जब हार को नहीं मानते हो। जी हाँ मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, इसलिए वो दुष्ट आत्माएं जो हैं उनको मालूम है कि बहुत सामर्थ्यशाली हैं। इसलिए धार्मिक कट्टरपंथियों के अंदर घुसकर प्रेरितों को डराने की कोशिश करती हैं। वे सरकारी अधिकारियों के तथा धार्मिक अगुओं को फुसलाते हुए प्रेरितों को भयभीत करने का प्रयास करती हैं। वो इनका ये प्लान होता है, उनकी ये योजनाएं होती हैं। लेकिन आप डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेरितों का अभिषेक तथा सताव को अलग नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर जब सामर्थी कार्य करने लगता है तो तभी शत्रु उठकर सताव करना शुरू कर देता है। जिस किसी के पास प्रेरितों का अभिषेक है उन्हें डरना नहीं है। जिस किसी के पास प्रेरितों का अभिषेक है उन्हें डरना नहीं चाहिए। तैयार रहे, किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए आपके अंदर, किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन।